अनलीश योर इम्यूनिटी की इस टिश्यू मेरिडियन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम आपको ऑर्गन डिजनरेशन वेसल फॉर पैरेंचिमल एंड एपिथेलियल डिजनरेशन के बारे में बताएंगे, जिसे हम शॉर्ट में OR मेरिडियन भी कहते हैं। ये OR मेरिडियन को आमतौर पर डीप लिम्फ मेरिडियन भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ये सारी जो जितनी टिश्यू मेरिडियन हैं ये बोनी स्ट्रक्चर के साथ साथ चलती हैं और ये जॉइंट के पहले हैं और जॉइंट के बाद में हैं। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के जितना बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें डीप अंदर की तरफ ये मेरिडियन है। और ये मेरिडियन क्रोनिक डिजीज जैसे कैंसर होता है, टीबी है, रोमेटिक अर्थराइटिस है, इन सब में डायग्नाइज या ट्रीटमेंट का काम करती है। कई बार पेशाब कम आ रहा है या इनर लेवल कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये वो सारी प्रॉब्लम हमें OR मेरिडियन से दूर होती है या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। OR मेरिडियन में बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है और इसमें टाइम तो ज्यादा लेती ही है। मोस्टली इस मेरिडियन में पॉइंट्स को टोन किया जाता है और कोई भी मैलिग्नेंट केस हो, यानी मैलिग्नेंट फेज में कोई भी कैंसरस हो, उन सारे केस के लिए ये मेरिडियन सबसे उत्तम मेरिडियन है। और इसमें सारे पॉइंट मेजरमेंट पॉइंट्स हैं केवल एक को छोड़ के, ये है। उसके बाद ये जो पैरेंचिमल लेयर या एपिथेलियल डिजनरेशन है वेसल, ये डील करती है ब्लड वेसल से, GIT से, हार्ट से, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूट्रस, उसके बाद वजाइना से। उसके बाद ये हमारे जो ऑर्गन हैं, किडनी, लिवर, लंग्स, स्प्लीन और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन सारे के ऊपर जो है प्रोटेक्टिव लेयर एक होती है। एक लेयर होती है, कई बार मल्टीपल लेयर होती हैं, तो जो सेल्स से बनी है या टिश्यूज से बनी है, उनमें उनके ट्रीटमेंट इस OR मेरिडियन से द्वारा किया जाता है। यानी जितना भी आउटर स्पेस हो ऑर्गन का, उसका ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम पैरेंचिमल लेयर या उसे कैप्सूल ऑफ द ऑर्गन भी कहा जाता है। यानी ये हॉलो ऑर्गन की जितने भी प्रोटेक्टिव लेयर हैं, यानी वो सिंगल लेयर हो या मल्टीपल लेयर्स हो, इन सब को जो ट्रीटमेंट करती है ये मेरिडियन OR मेरिडियन करती है। और इसीलिए इसको एपिथेलियम या एंडोथेलियम भी कहा जाता है। ये OR मेरिडियन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजनरेशन होता है ऑफ पैरेंचिमल या एपिथेलिक लेयर, इन्हें ठीक करती है। अब आइए तो इस मेरिडियन में 11 पॉइंट हैं और ये बायलेटरल है, दोनों तरफ है, बायलेटरल है। इसे हम रेडियल साइड कहते हैं। देखिए, रेडियल साइड होता है अंगूठे की तरफ, ये मेरिडियन रिंग फिंगर में है और ये आउटर साइड अंगूठे की तरफ है। OR1 यहाँ पर है और उसके बाद यहां से होते हुए सीधा यहाँ तक ये है 11वां पॉइंट यहाँ पर है, OR यहाँ पर 6 नंबर। तो ये दोनों हाथों में, क्योंकि मैंने बता दिया आपको बायलेटरल है। जो स्पेशलिटी इस मेरिडियन की है वो ये है कि ये सेलुलर डिजनरेशन होता है या ऑर्गन डिजनरेशन होगा, उसमें ये ट्रीटमेंट करती है। दूसरा नंबर, ये OR मेरिडियन पैरेंचिमल और एपिथेलिक जितनी भी डिजनरेशन होगा उनका सबका ट्रीटमेंट इसी मेरिडियन के थ्रू होता है। उसके बाद दूसरा है, इसमें अगर ट्रीट करने, इसमें डिजनरेशन अगर हो रहा है हमारे होल पेरिटोनियम का मतलब होता है, ये होता है आवरण होता है, हार्ट का आवरण होता है या कवर होता है, उसमें भी अगर कोई डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं उसका ट्रीटमेंट भी OR मेरिडियन के थ्रू ही होगा। इसके अलावा कोई भी मेलिग्नेंसी या प्रोस्पेक्टिव मेलिग्नेंसी हो या फ्यूचर मेलिग्नेंसी हो, उन सारे केस का ट्रीटमेंट, यानी कोई अगर कैंसर हो रहा है
या कैंसर होने वाला है या टीबी का ट्रीटमेंट होना है या फ्यूचर में होने वाला है, सबका ट्रीटमेंट हम इसके थ्रू OR मेरिडियन के थ्रू कर सकते हैं। यानी ये मेरिडियन है डीप लिम्फ सिस्टम में कोई अगर वो प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट पूरी बॉडी का, उसमें हमें ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। और कैंसर की कई बार गांठ बन जाती है, उसका डिजेनरेशन होता है, उसके लिए भी हमें OR मेरिडियन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया था सारे जो वो है, इसमें सारे पॉइंट्स हैं वो MB है, मेजरमेंट पॉइंट हैं, केवल 1B को छोड़ के। OR1B जो है ये CMP है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, जहां पर पॉइंट्स को, जहां पर रोग को कंट्रोल किया जाता है, मेजर किया जाता है, और सरप्राइजिंगली बहुत सारे रोग इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने से ठीक भी होते हैं। और ये ऑर्गन डिजनरेशन के जो भी पॉइंट हो इसमें होते हैं, इसमें ठीक कर सकते हैं। आइए अब जाने ईच पॉइंट के बारे में जाने। यानी हमने बताया था रिंग फिंगर में ये आउट, ये है अंगूठे की तरफ ये शुरू होता है, इसे हम कहते हैं OR1। यानी ये पहली वाली जो बोन है, फर्स्ट बोन में इस तरफ को ये होगा, यहाँ पर जहां ये है, ये यहाँ पर ये होगा OR1। तो ये फर्स्ट रिंग फिंगर में बोन है। ये MP तो है ही, ये पेरेंशिमल डिजेनरेशन जो चेंजेस होते हैं हमारे ऑर्गन में यानी एब्डोमेन में और पल्विस रीजन में, उसका ये ट्रीटमेंट करती है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इस मेरिडियन में एक तो नॉर्मल आदमियों के लिए कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स, और कुछ एक जिनकी फिंगर्स एम्प्यूटेड हैं उनके लिए भी इसमें पॉइंट दे रखे हैं, और ये ट्रीटमेंट करता है। तो यानी ये जो नॉर्मल आदमियों के लिए अगर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसमें अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या किसी को कैंसर हो रहा है, एब्डोमेन में हो रहा है, कैंसर हो रहा है तो, और या पल्विस रीजन में कोई कैंसर हो रहा है, उसके लिए ये पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसमें यूट्रस हो, प्रोस्टेट का कैंसर होता है, या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो, कैंसर हो रहा है, यानी टिश्यू लेवल में कोई भी समस्या हो रही है, उसमें ये ट्रीटमेंट करता है। अलावा अगर स्टमक में या लिवर में, यूरिनरी ब्लैडर में या सोरिसिस का कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी इसमें ट्रीटमेंट देंगे तो अच्छा रहेगा या रहेगा। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट जिसको OR11 कहते हैं। ये OR1 था, ये OR11, ये भी उसी बोन में है, फर्स्ट बोन में ही है, फर्स्ट बोन में है। ये मोटी तरफ है, ये पतली तरफ है, ये बोन, ये है OR11। OR11 जो है ये भी फर्स्ट बोन में ही है। ये MP है फॉर लिम्फेटिक सिस्टम ड्यू टू सेलुलर और ऑर्गन डिजेनरेशन, यानी ऑर्गन डिजेनरेशन होता है उसमें है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है ये वाला। उसके बाद आता है OR1A, ये दूसरी बोन में है, सेकंड बोन में है, और इसमें भी है। OR1A ये है सेकंड बोन में, फिंगर की सेकंड बोन के शुरुआत में है, ये डिप्रेशन में है, यानी डिप्रेशन में है। ये 1A जो है ये MP है फॉर ऑर्गन डिजेनरेशन, यानी कभी भी स्पाइन में कोई गड़बड़ी हो रही है उसके लिए ये OR1A अच्छा पॉइंट है। उसके बाद यहां पर आता है OR1B। OR1B जो आता है ये उसके लिए है दूसरा वाला पॉइंट, उसी बोन में, सेकंड बोन में, बिफोर सेकंड जॉइंट है ये वाला पॉइंट। ये OR1B है, ये इमीडिएटली CMP है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। CMP है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, इट कंट्रोल्स, इट मेजर्स एंड सरप्राइजिंगली क्योर्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर ऑर्गन डिजेनरेशन ऑफ एंटायर ऑर्गन सिस्टम एक्सक्लूडिंग। देखिए दो चीज एक्सक्लूड होते हैं इसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है और मेमोरी ग्लैंड्स को भी एक्सक्लूड करता है, बाकी सारे उसके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, इससे ट्रीटमेंट करता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें, ये फ्लूरा के कोई भी कवरेज हो, कोई भी समस्या हो जाए उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये OR मेरिडियन डीप लिम्फ में ट्रीटमेंट तो करता है, बट ये समय लेता है, काफी समय लेता है ये करने के लिए, क्योंकि ये सारे जो है मैलिग्नेंसी वाले पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफी उसमें टाइम लगता है। उसके बाद आता है OR1C। OR1C ये है, देखिए ये आया था OR
1 OR11 OR1A OR1B और OR1C। ये है OR1C, यानी थर्ड जॉइंट के सेकेंड जॉइंट के बाद पहला पॉइंट है ये, यानी थर्ड बोन में पहला पॉइंट है। OR1C जो है ये MP पॉइंट है, और ये इसमें जो बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं पूरी बॉडी में, या पेरिटोनियम में हो रहे हैं, पेरिटोनियम जो है में हो रहे हैं, और या कैंसर हो रहा है, अल्सर हो रहा है, हर्निया है, अगर हमारा नाभि डिसबैलेंस हो गई है, नेवल डिसबैलेंस हो गया है, या लटक गई है नाभि, इन सारे केस के लिए ये बढ़िया है। या कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाए जिसमें अगर एनर्जी कम हो रही है, यानी ऊर्जा कम हो रही है, तब हमें टोन करना है। अगर एनर्जी बढ़ेगी, अगर एक्यूट प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें सेडेट करना होगा जहां पर ऊर्जा या एनर्जी बढ़ी है। यानी ये पॉइंट हमारा अल्सर या रिजल्टेंट कैंसर होते हैं उसमें बहुत अच्छा पॉइंट है ये कोरोना वायरस के लिए भी बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है इसको। उसके बाद आता है OR1D। तो OR1D जो है ये भी MP है, क्योंकि सारे पॉइंट MP थे, मेजरमेंट पॉइंट। उसके बाद ये है डीजनरेटिव, ये थर्ड वाली हड्डी में, 1 to 3rd हड्डी के लास्ट वाला पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट है, बिफोर थर्ड जॉइंट। ये डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं ऑन होल ऑफ प्लूरा, यानी प्लूरा में या लंग्स में कोई भी डीजनरेटिव चेंज हो रहे हैं, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट है। ये आमतौर पे लंग्स की कवरिंग को कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, या टीबी में कोई इंफेक्शन हो गया है, उन सब में हमें सेडेट करना होगा इसको। उसके अलावा अगर लंग कैंसर हो गया है, लंग कैंसर है, बैक एक हो रहा है, उन सब में सेडेट करेंगे तो उससे हमको फायदा होगा। इसके बाद आता है OR2। ये है OR2 ये वाला पॉइंट है, ये देखिए ये वाला पॉइंट है OR2। इसी लाइन में स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं यहां तक। OR2 जो है ये वाला पॉइंट है, ये हमारा फोर्थ बोन में 1 2 3 और फोर्थ बोन में आ रहा है स्टार्टिंग में। तो फोर्थ बोन में है OR2। इसको हम डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स कहते हैं, ऑफ चेस्ट एंड नेक, यानी छाती में, गले में, गर्दन में कोई भी डीजनरेटिव चेंज हो रहे हैं उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। LU लंग्स में या हार्ट में या आइसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है, ये सारे नॉर्मल आदमियों के लिए बता रहा हूं मैं, जिसके उंगलियां सब ठीक ठाक है उनके लिए है। अगर आपको पता नहीं चल रहा कई बार कि इसमें हमें सेडेट करना है या टोन करना है, तो हमें उसमें स्टार मैग्नेट लगा दीजिए या मेथी लगा लीजिए, उसमें होगा, उसमें बहुत बढ़िया पॉइंट्स होगा। इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए OR2 जो है बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके बाद इसी में चौथी फिंगर में नेक्स्ट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इसी बोन में ये वाला पॉइंट है, इसे हम OR3 कहते हैं। OR3 भी ये डीजनरेटिव चेंजेस जो हो रहे हैं हमारे हेड रीजन में, ये सारे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे होता क्या है, उससे कई बार फाइब्रॉइड्स होता है, कैंसर होगा, ब्लड क्लॉट्स होंगे, स्वेलिंग होगा। इन सारे केस के लिए हेड में अगर कुछ हो रहा है, समस्या हो रही है, हेडेक हो रहा है या हेड में ट्यूमर हो रहा है, इन सब के लिए ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं। नॉर्मल आदमियों के लिए हमें स्टार बैंडेड या मेथी दाना इन सारे पॉइंट्स में लगा देंगे, इसमें सारे पॉइंट में लगाएंगे तो उससे हमको काफी फायदा होगा। OR3 ये वाला है, OR3 ये वाला है, दोनों हाथों में है। उसके बाद आता है OR4। ये हमारे जॉइंट के चौथी और पांचवी, ये अब जॉइंट में शुरू हो गया, ये पॉइंट जॉइंट में शुरू हो गए। चौथी या पांचवी हड्डी जो आती है उसके जॉइंट में, फोर्थ और फिफ्थ रिंग फिंगर की जो नीचे जॉइंट है उसमें, बैक साइड में जॉइंट है, उसमें OR4 आता है। OR4 जो है, अगर इसमें कोई भी डीजनरेटिव, ये अगर OR4, OR5, OR6, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनकी उंगलियां एम्पुटेड हो गई हैं, कट गई हैं, या ऑपरेशन किसी भी तरह से कट गई हो, उनके लिए ये 3 स्पेशल पॉइंट है जिनकी उंगलियां कट गई हैं। OR4 जो बताया था ये डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स है, डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन होता है, और ये एब्डोमेन या पल्विस का
कोई भी अगर समस्या हो रही है डिजनरेशन की, उनके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, बट ओनली फॉर द पीपल जिनकी उंगलियां कट गई हैं, एम्प्यूटेड फिगर हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है OR4। उसके बाद अगर आता है OR5, OR5 में ये जो उनके लिए, ये भी उन्हीं के लिए है जिनकी उंगलियां कट गई हैं। OR5 में डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ चेस्ट एंड नेक, उन लोगों के लिए जिनके एम्पुटेड वो हैं, यानी छाती की कोई प्रॉब्लम हो, गले की हो, गर्दन की हो, कोई भी डिजनरेशन हो गया है, जिनके उंगलियां कट गई हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है OR5, ये भी MP पॉइंट है। उसके बाद आता है OR6 पॉइंट आता है, ये OR6 है। देखिए OR6 है ये पॉइंट। OR6 जो पॉइंट है ये भी जॉइंट में है। 4, 5, 6 तीनों पॉइंट जॉइंट्स में है। ये जॉइंट्स में है। 5th और 6th जो बोन होती है, कार्पल, मेटाकार्पल कार्पल की वाली बोन है, इसमें ये होता है, ये रिस्ट से जिस्ट पॉइंट में हो रहा है। इसमें MP फॉर डिजनरेटिव ऑफ ऑर्गन्स ऑफ हेड है। हेड है किसके लिए? जिनकी उंगलियां कट गई हैं, यानी जिनकी फिंगर कट गई है, उसके लिए हेड की जो कोई प्रॉब्लम होती है डिजनरेशन की, उसमें हम OR6 को ट्रीटमेंट देंगे। उससे हमको ये सारे जो पॉइंट्स हैं, नॉर्मली मेलिग्नेंसी होने पर, या अगर आपको अर्थराइटिस हो गई है उस केस में, या आपको TB हो गई है, तो उन सारे केस के लिए इसी मेरिडियन में ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये डीप लिम्फ मेरिडियन है, इसलिए इसमें टाइम लगता है करने में, बट इसके ये चेंजेस बॉडी में चेंजेस आते हैं। उसके अलावा अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सारी OR प्रॉब्लम्स जो हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है राइट मिडल फिंगर में P जॉइंट, पित्त जॉइंट में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, या मेथी पट्टी भी लगा देंगे। राइट मिडल फिंगर P जॉइंट में लगाएंगे, उससे भी फायदा होगा। एक बात और ध्यान रखने की है कि ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन में, या कोई प्रॉब्लम, ऑर्गन डिजनरेशन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें खाने में बहुत सावधानी रखनी है। हमें खूब विटामिन A खाना है, पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, खूब हरी सब्जियां खाइए, पत्तेदार सब्जी खाइए, वेजिटेबल खाइए, गाजर खाइए, और फ्रूट्स बहुत ज्यादा लेंगे तो इसमें हमको फायदा होगा। और इस डिजनरेशन में ये OR मेरिडियन में एक बात ध्यान रखने की है, ये मैलिग्नेंसी हो, या हमारे अंदर जो है बॉडी में कहीं पर भी कैंसर डेवलप हो रहा है, कहीं कैंसर डेवलप हो रहा है, हो गया है, हो रहा है, या फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।